प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। कल संदेश में ये सुने हैं कि ब्रह्मांड में जो पहिलौटा परमेश्वर ने इस पंचभूत को, धरती पर जो है इस पंचभूत को क्या करने वाले हैं, इस पंचभूत को पुनरुत्थान करने वाला है। इसका मतलब पंचभूत का नया बनाने वाले है, उसका शरीर को, आत्मा तो वो ही रहेगा, शरीर इस पंचभूत का शरीर को नए देने वाला है। तो यहाँ तक कल अपन सुने हैं। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि अभी ये दृश्यमान प्रपंच, ये दृश्यमान जगत जो है ये शाश्वत है ना तो अशाश्वत है, उसके बारे में ध्यान करेंगे। जो सृष्टि है, दिख रहे है, ये दिखने वाले संसार शाश्वत संसार है न तो अशाश्वत संसार है, इसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो ये पूरा भविष्य में होने वाले बात अपन ध्यान कर रहे हैं। 3 दिन से भविष्य में होने वाले बातों को ध्यान कर रहे हैं। तो अपने पवित्र बाइबल है सत्य ग्रंथ। इसका मतलब पवित्र बाइबल के अंदर हर एक वचन के गहराई में सत्य है। क्या है? सत्य है। तो बाइबल समझ में आना तो सत्य भी समझ में आना है। सत्य समझ में आना बहुत कठिन है, इसीलिए पवित्र बाइबल भी समझ में आना बहुत कठिन है। ध्यान से सुनो, पवित्र बाइबल अपने को प्रभु दी है, ये एक अपने जीवन का साल, अपने को जितने आयु प्रभु दी है, यहाँ लगभग अपन 100 साल जीने दो, 80 साल जीने दो, 60 साल जीने दो, अपन जीवन भर पवित्र बाइबल को ध्यान करने से अपने जीवन ही चले जाते, लेकिन उस पवित्र बाइबल का जो मार्मिक विषय जो है, सत्य जो है, उस सत्य को अपन पूरे तरह से समझ नहीं सकते। पूरा जिंदगी में पवित्र बाइबल समझना बहुत मुश्किल की काम है, क्योंकि पवित्र बाइबल समझना का मतलब ये है सत्य को समझना। सत्य को कैसे समझते हैं? सत्य सबको समझ में नहीं आते। सत्य सबको समझ में नहीं आते, क्योंकि सत्य बहुत दूर रहते हैं। क्या है? सत्य बहुत दूर रहते हैं, वचन के अंदर रहने वाले हैं सत्य। वचन ऊपर देखे तो ऊपर सिर्फ वचन ही दिखाई देता है, लेकिन वचन के अंदर गहराई में गए तो मिलते हैं सत्य। क्योंकि अपने पवित्र बाइबल में यह है कि स्वयं, इसका मतलब स्वयं वैरुध्य, स्वयं विभेद है। एक एक वचन और एक वचन को भेद विभेद करते हैं। अरे क्या बता रहे पास्टर जी आप? बिल्कुल सच है। क्या आपने परमेश्वर हाँ बोलने वाला है और हाँ बोल के ना बोलने वाला नहीं है। परमेश्वर का बात हाँ हो तो हाँ ही होएगा, ना हो तो ना ही होएगा। उसी प्रकार पवित्र बाइबल का वचन भी हाँ बोलने से हाँ ही होएगा, ना बोलने से ना होगा। लेकिन अपने बाइबल में बहुत सारे वचन ऐसा है कि एक जगह पर हाँ बोलते हैं और एक जगह पर ना बोलते हैं। इसको कहते हैं एक वचन और एक वचन का भेद विभेद करते हैं, भेद विभेद करते हैं एक वचन को और एक वचन। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस, इंग्लिश में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस आर देयर, नंबर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस आर इंक्लूडेड इन आवर होली बाइबल। तो अपने पवित्र बाइबल में ऐसा कैसा है? ऐसा कैसे होता है पास्टर जी? कहाँ है ऐसा? बहुत है। क्योंकि सुनिए, अपने बाइबल ने जहां पर एक बात हाँ बोल के लिखा है और उसी के बारे में और एक जगह पर ना बोल के लिखा है, ये दोनों वचन में से कौन सा वचन सत्य है? इसका मतलब यह है कि पहले वो 2 वचन देखना है। हाँ बोल के जहां पर लिखा है, जहां पर ना बोल के लिखा है, वो 2 वचन को देखकर, वो 2 वचन को ध्यान करने से मिलने वाला है सत्य। 2 वचन को ध्यान करने से बराबर सत्य मिलता है। वो 2 वचन किसके, जो विषय के बारे में बता रहे हैं, वो विषय बराबर वैसा ही रहेगा। वो विषय 2 वचन हाँ ना बोल के बता रहे हैं, 2 वचन एक विषय के बारे में, वो विषय बराबर वैसा ही रहेगा। उसमें कुछ भी बदलते नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं। तो 2 वचन को जोड़ी करके देखना है, जब मिलते हैं सत्य। सुनिए, उदाहरण के लिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 5 अध्याय
5वां अध्याय 18 वचन में यीशु मसीह ने, मत्ती का सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 18 वचन में यीशु मसीह ने इस संसार की, इस पृथ्वी के पंचभूत के बारे में, इस पृथ्वी के पंचभूत के बारे में ऐसा बताया है कि देखिए 5 और 18, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, देखो आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, यहाँ पर आकाश और पृथ्वी क्या हो रहे हैं, टल जा रहे हैं। टल नाशभूत के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बताया, आकाश और पृथ्वी टल ना जाए। लेकिन इसके बारे में पेतरुस जी ने यह बताया है कि दूसरा पेतरुस की पत्री 3रा अध्याय 10वां वचन देखिए। दूसरा पेतरुस की पत्री 3रा अध्याय 10वां वचन में क्या कर, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। हाँ, अब तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया। देखो इस पृथ्वी और धरती आकाश सब पिघलने वाले हैं। देखो इसका मतलब चले जाने वाले हैं। वहां पर मत्ती का सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 18 वचन में यीशु ने ऐसा बताया है कि आकाश और पृथ्वी टल ना जाए। लेकिन पेतरुस की दूसरा पेतरुस पत्र 3रा अध्याय में आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। यहाँ पर, वहां पर एक, यहाँ पर एक। और देखिए भजन संहिता में देखो 148 भजन संहिता 148 6 का वचन देखिए। 6 का वचन में और इसके बारे में आकाश और पृथ्वी या पंचभूत के बारे में परमेश्वर क्या करे देखिए। और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। मत्ती का सुसमाचार पत्र में पंचभूत टल जाए, आकाश और पृथ्वी, लेकिन यहाँ पर 6 भजन संहिता 148 6 का वचन में और उसने उनको, इसका मतलब आकाश और पृथ्वी को, देखो आकाश और पृथ्वी को सर्वदा के लिए स्थिर किया है, ये टलेगा नहीं। अरे बाप रे। तो इसमें दोनों में से कौन सा वचन सत्य है? क्या है मत्ती सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 18 या नहीं तो भजन संहिता 148 6 ये सत्य है? कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर दो भी सत्य है। जो पंचभूत टल ना जाएगा उसी प्रकार पंचभूत पिघल भी जाएगा। पंचभूत स्थिर है और पंचभूत क्या है, टल जाएगा, सत्य है। और उदाहरण के लिए याकूब की पत्री में देखिए, याकूब की पत्री 4 का अध्याय 14 वचन देखिए। 4 और 14 में देखिए, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही दिखाई देते, तुम्हारा जीवन है क्या, तुम तो मानो धुंध के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाते ही। अपना जीवन कैसे? अपना जीवन धुंध के समान है, थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है, अदृश्य हो जाते हैं। ये देखिए अपना जीवन कैसे है? मनुष्य का जीवन सिर्फ बहुत छोटे है, धुंध के समान है। क्या है? धुंध के समान है। इसीलिए धुंध के समान है, अपने जीवन ज्यादा दिन रहेगा नहीं, दिखाई देते जल्दी लोप हो जाते। लेकिन लूक सुसमाचार पत्र में 16 अध्याय, लूक सुसमाचार पत्र 16 अध्याय में यीशु ने लाजर के बारे में और धनी व्यक्ति के बारे में बताया है। दोनों का मृत्यु हुआ है। लूक सुसमाचार पत्र 14 अध्याय में अपने को मालूम है। तो वहां पर लाजर का मृत्यु होने के बाद लाजर किधर गया है? जो स्वर्ग में गया है, इब्राहिम के पास गया है। क्या वहां पर लाजर का मृत्यु तो हुआ है, लाजर का मृत्यु हुआ, लेकिन फिर लाजर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने मरे या नहीं? मरे हैं तो और दिखाई दे रहे। फिर इसका मतलब याकूब के पत्र 4 का अध्याय 14 वचन ये गलत है ना? धुंध के समान है ना मनुष्य का जीवन, ये थोड़ी दिन दिखाई देती है बाद में लोप हो जाते ना।
फिर ये वचन कैसे सत्य होगा? वहां पर लाजर भी धुंध के समान लुक हो गए लेकिन दिखाई दे रहे, और तो यहाँ पर दो भी सत्य है। ये पर मनुष्य का जीवन धुंध के समान जल्दी लोप होने कम दिखती है और जल्दी लोप हो जाते हैं। ये जैसा सच है उसी प्रकार स्वर्ग में जो लाजर दिखाई देना भी बराबर है। क्योंकि यहाँ पर सत्य यह है कि जो मरने के बाद अपना शरीर तो मिट्टी में चले जाते हैं, लेकिन आत्मा कहाँ जाते हैं? उत्पत्ति 3 अध्याय 19 वचन में, 19 वचन में देखो, उत्पत्ति 3 अध्याय 19 वचन में, और अपने माते के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। देखो अपना शरीर क्या होगा? मिट्टी में फिर मिल जाएगा। इसका मतलब मनुष्य धुंध के समान है, मनुष्य का शरीर धुंध के समान है, थोड़े ही दिन इस धरती पर दिखाई देती है, बाद में इस शरीर लोप हो जाती है। बाद में क्या होता है? और उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। देखो परमेश्वर उनका जीवन श्वास आदम के नाखों में फूंकने से क्या हुआ है? नथनों में फूंकने से क्या हुआ? उन्होंने जीवित प्राणी बन, इसका मतलब आत्मा आया है आदम में। क्या है? आत्मा। अभी सुनिए, जो शरीर जो है, स्वाभाविक शरीर जो है, इस शरीर धुंध के समान जो लोप हो जाती है, यहाँ पर मिट्टी में से आए मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जो शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर का दान है, परमेश्वर के पास चले जाएगा। इसका मतलब जो जीवन काल जैसा शरीर का जीवन काल कम है, कुछ दिन में शरीर का अंत हो जाता है, यानी अंत हो जा रहे हैं, लेकिन आत्मा अनंत काल जीने वाले हैं, इसलिए स्वर्ग में आत्मा जा रहे हैं, है या नहीं? तो इसी प्रकार बराबर जैसा, अभी सुनिए, याकूब की पत्री 4 का अध्याय सच है या लूका सुसमाचार पत्र 16 अध्याय सच है? दो भी सच है, दो भी सत्य है। वहां पर शरीर के बारे में बताया है, बराबर यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया है, दो भी सत्य है। उसी प्रकार पंचभूत टल जाएगा, वो भी सत्य है, और पंचभूत स्थिर भी है, पंचभूत स्थिर भी रहेगा, वो भी सत्य है। ये दो वचन को जोड़कर अपन देखने से अपने को असली सत्य मालूम होता है। तो कुछ समय पंचभूत स्थिर रहने वाला है, बाद में वो टल जाने वाला है। इसका मतलब कुछ दिन वो अपने शरीर के जैसा पंचभूत भी कुछ दिन दिखाई देगा, बाद में वो पिघल जाएगा, बाद में वो चल जाएगा, फिर और पंचभूत नए आएगा। कैसे? अपने शरीर देखिए, शरीर मिट्टी में मिल जा रहे हैं, लेकिन आत्मा को, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को प्रभु महिमा शरीर देते हैं। जैसा स्वाभाविक शरीर है, उसी प्रकार आत्मिक शरीर भी है। तो आत्मिक देह परमेश्वर अपनी आत्मा को देते हैं, उसको महिमा शरीर कहते हैं। उसी प्रकार जैसा अपने शरीर मिट्टी में मिल जा रहे हैं, उसी प्रकार पंचभूत भी कुछ दिन यहाँ पर इस सृष्टि में दिखाई देते हैं, बाद में इस पंचभूत का शरीर पूरा पिघल जाएगा बाद में। इसीलिए पहले ही बताया, कल के संदेश में बताया, पंचभूत का शरीर तो नाश हो जाएगा, आत्मा नहीं। फिर नए शरीर प्रभु देगा, अपने को जैसा महिम शरीर दे रहे, उसी प्रकार पंचभूत का आत्मा तो नाश न हो जाएगा, पंचभूत का शरीर जो है वो नाश हो जाएगा, और वो पंचभूत का आत्मा जो है, उस आत्मा को परमेश्वर ने फिर नए बनाएगा, नए शरीर देगा पंचभूत को। हाँ बिल्कुल। क्या पंचभूत को नए शरीर प्रभु कैसे देगा? ये कैसे दे सकता है? फिर ये पूरा सृष्टि, ये पूरा किधर चलना है? फिर वो पंचभूत में है, संसार के वासियों ये सब पूरा किधर जाना है ब्रह्मांड में? वो बहुत गहराई की सत्य है, वो अद्भुत सत्य है, वो श्रेष्ठ सत्य है। उसके बारे में कल के संदेश में अपन सुनेंगे, ठीक है? कल के संदेश में अपन सुनेंगे। ये है आज का संदेश, समझ में आए? तो पवित्र बाइबल में एक वचन हाँ है और एक वचन न है। तो हाँ वचन सही है, न बोल के वो भी सही है, सत्य है। दो वचन को छोड़कर ध्यान करने से सत्य मिलता है। दो ही वचन सत्य रहते, एक वचन और एक वचन को भेद विभेद हो रहे, लेकिन भी वो सत्य है। जैसा पंचभूत के बारे में, जैसा आदमी का जीवन काल के बारे में देखे है अभी तक अपन, है या नहीं?
तो पंचभूत को भी परमेश्वर ने उस शरीर को निकाल कर और नए शरीर देगा। तब ये सृष्टि और सृष्टि के पर है पूरा वासियों इस ब्रह्मांड में परमेश्वर का पुत्र और दुल्हन परमेश्वर, ये सब पूरा कहाँ चलेगा? सारे ब्रह्मांड का पंचभूत को परमेश्वर स्थिर बनाए, उसी प्रकार नए भी कर रहे हैं। नए करते जब इस पंचभूत के द्वारा ही सारे ब्रह्मांड के सृष्टि लोग जीवित है। पंचभूत को निकाले तो उन्होंने अदृश्य कैसे होगा? वो एक अभी वो पंचभूतों को निकालने से ये लोग पूरा अदृश्य हो जाएगा, इसका मतलब है यानी वो भी लोप हो जाएगा ना। फिर कैसे करेगा परमेश्वर? पंचभूत को नए शरीर कैसे देगा? पूरे सृष्टि किधर जाएगा तब उस समय? तो वो है असली सत्य। उसके बारे में कल के संदेश में अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं। ए शनिवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, तुम बताए हैं तुम्हारे पवित्र बाइबल में एक वचन और एक वचन से भेद विभेद कहते हैं प्रभु, लेकिन वह ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब दो वचन जोड़कर हम सत्य को देखना है। दो वचन ध्यान करने से हमको सत्य मिलते हैं। हाँ प्रभु, तुम बताए तुम्हारे श्रेष्ठ इस विशेष संगति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फलाओ प्रभु। और पंचभूत को आप कैसे नए बना रहे हैं? पंचभूत को नए बनाते जब ये पूरा सृष्टि के लोग पूरा किधर जाते हैं, सारे ब्रह्मांड का वासियों कहाँ जाने वाला है, किस तरीका से आप पंचभूत को नए बना रहे हैं, वो हमको कल के संदेश में बताओ या दिखाओ। पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं, आप ही आकर और कल दिन वचन की गहराई में हमको ले जाकर सत्य को बताओ। यीशु मसीह के नाम में सारे प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त लोगों को विशेष रूप से हर दिन सत्य को सुन रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।